Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying Right to Information. This is the third lecture on RTI, so let's get started. Today we will study significance of RTI in democracy and constitutional basis. Significance of RTI in democracy. अब आरटीआई का मतलब क्या होता है? आरटीआई इज इक्वल्स टू राइट टू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. डेमोक्रेसी रन्स ऑन द आइडिया ऑफ इन्फॉर्म्ड सिटीजंस. यहाँ पे क्या बोलता है कि आरटीआई का मतलब क्या होता है? राइट टू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि डेमोक्रेसी रन्स ऑन द आइडिया ऑफ इन्फॉर्म्ड सिटीजंस. डेमोक्रेसी कैसे रन करता है? ऑन द आइडिया ऑफ इन्फॉर्म्ड सिटीजंस. आरटीआई इज कंसिडर्ड द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी. आरटीआई को हम लोग लाइफ ब्लड बोल सकते हैं डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी. यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी. जो यहाँ पे भी हमने देखा था इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स. अब यहाँ पे क्या बोलता है? पीपल कैन ओनली इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस इफ दे नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. यहाँ बोलता है कि पीपल जो है, लोग जो है वो इफेक्टिवली तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी गवर्नेंस में जब उन्हें पता हो कि गवर्नमेंट क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है. Why RTI is important? पहला बोलता है ट्रांसपेरेंसी. People can see what the government is doing. Second बोलता है accountability. Government officers must answer the people. Third बोलता है public participation. Citizens can take part in decisions. Fourth बोलता है fight against corruption. Wrong acts of government can be exposed. फिर यहाँ फिफ्थ बोलता है गुड गवर्नेंस. बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी. एक एग्जांपल भी है यहाँ पे. मेनी स्कैम्स एक्सपोज टू आरटीआई. जब यहाँ पे फाइट अगेंस्ट करप्शन है उसमें ये हम एग्जांपल दे सकते हैं. अब यहाँ पे बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आरटीआई इज कॉल्ड सनशाइन लॉ बिकॉज इट ब्रिंग्स लाइट इनटू गवर्नमेंट वर्किंग. ठीक है. अब हम ये सारे को एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या. पहला बोलता है इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी. गवर्नमेंट डिसीजंस, पॉलिसीज एंड फंक्शनिंग आर ओपन टू पब्लिक स्क्रूटिनी. प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर एंड करप्शन. क्या बोलता है? ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है? गवर्नमेंट का जो डिसीजंस होता है, पॉलिसीज पॉलिसीज होता है, फंक्शनिंग होता है, वो एक ओपन हो जाता है पब्लिक के लिए. और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पावर एंड करप्शन. सेकंड बोलता है प्रमोट अकाउंटेबिलिटी. यहाँ पे बोलता है कि पब्लिक अथॉरिटीज आर आंसरेबल टू द पीपल. बोलता है कि अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है ये आरटीआई. उसमें क्या होता है कि पब्लिक अथॉरिटीज जो होता है वो आंसरेबल हो जाते हैं पीपल को. सिटीजन्स कैन डिमांड रीजंस फॉर गवर्नमेंट एक्शन और इनएक्शन. जो सिटीजन्स हैं वो डिमांड कर सकते हैं रीजन के लिए गवर्नमेंट से कि उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया. थर्ड बोलता है स्ट्रेंथन्स पार्टिसिपेशन. यहाँ पे इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स कैन मेक रैशनल चॉइसेस इन इलेक्शन एंड पॉलिसी मेकिंग. अब यहाँ पे बोलता है कि जो इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स हैं वो रैशनल चॉइसेस बना सकते हैं इलेक्शन में, पॉलिसी मेकिंग में. ठीक है. empowers people at grassroots levels, पंचायत, local governments. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो आरटीआई है वो स्ट्रेंथन करता है पार्टिसिपेशन को बाय एम्पावरिंग पीपल एट ग्रास रूट लेवल्स. मतलब पंचायत जो हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गया, वो सबको वो स्ट्रेंथन करता है वहां की पार्टिसिपेशन को. फोर्थ बोलता है चेक ऑन करप्शन. बाय एक्सेसिंग रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंडिचर डिटेल्स, पीपल कैन डिटेक्ट इरेगुलरिटीज. यहाँ बोलता है कि बाय एक्सेसिंग रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंडिचर डिटेल्स, पीपल कैन डिटेक्ट इरेगुलरिटीज. अगर किसी को आप दिखा रहे कि ये रिकॉर्ड्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपेंडिचर डिटेल्स है, तो वहां से आपकी इरेगुलरिटीज की जा सकती है. तो ये यहाँ पे बोलता है कि आरटीआई किस चीज पे स्ट्रॉन्ग करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो चेक करता है ऑन करप्शन.
एग्जाम्पल क्या है? मेनी स्कैम्स वर इम्पोज्ड यूजिंग आरटीआई। एग्जाम्पल, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। एग्जाम फिफ्थ बोलता है गुड गवर्नेंस। आरटीआई इज कॉल्ड अ सनशाइन लॉ because it brings light into the working of government, promotes openness, efficiency and better service delivery. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि आरटीआई इज कॉल्ड अ सनशाइन लॉ। क्यों? बिकॉज इट ब्रिंग्स लाइट इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, कहाँ वर्क कर रही है, क्यों वर्क कर रही है, उनके एक्शंस का क्या क्यों वर्क हो रहा है, वो एक्शंस किस बेसिस पे लिए जा रहे हैं, वो सब चीज पे ये लाइट लाती है। तो इसे हम लोग सनशाइन लॉ बोलते हैं। ये प्रमोट करता है ओपननेस, एफिशिएंसी एंड बेटर सर्विस डिलीवरी। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ आरटीआई देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन आरटीआई डायरेक्टली, बट कोर्ट्स हैव सेड इट कम्स फ्रॉम, पहला बोलता है आर्टिकल 19(1) का ए, विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। टू स्पीक फ्रीली सिटीजन्स मस्ट नो द फैक्ट। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि आरटीआई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर कोर्ट्स बोलते हैं कि आर्टिकल 19(1) का ए जो है, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो बोलता है कि टू स्पीक फ्रीली सिटीजन्स मस्ट नो द फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पे क्या है? राज नारायण केस 1975 का ये केस है। पीपल हैव द राइट टू नो व्हाट गवर्नमेंट डज। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पीपल ऑफ of this country have a right to know every public act, everything that is done in a public way by their public functionaries. सेकेंड केस है एसपी गुप्ता केस, जो कि 1981 का है। यहाँ पे बोलता है आरटीआई इज इक्वल्स टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, रिकॉग्नाइज्ड आरटीआई एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) का ए। एसपी गुप्ता के केस में ये रिकॉग्नाइज हुआ था एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19(1) का ए। ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और है केस, क्रिकेट एसोसिएशन केस, ये 1995 का है। 1981 में यहाँ पे बोल दिया गया था कि फंडामेंटल राइट हो जाता है आर्टिकल 19(1) के एक के अंडर आरटीआई। अब यहाँ पे 1995 का ये केस है। राइट टू इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया इज पार्ट ऑफ फ्री स्पीच। सिटीजन्स हैव द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्री स्पीच। यहाँ पे मीनिंग, विदाउट इंफॉर्मेशन फ्री स्पीच इज मीनिंगलेस। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि राइट बोला गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया इज अ पार्ट ऑफ फ्री स्पीच। सिटीजन्स हैव द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्री स्पीच। अब दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 21, विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ इज इक्वल्स टू राइट टू लिव विथ डिग्निटी। डिग्निटी नीड्स नॉलेज अबाउट डिसीजंस अफेक्टिंग लाइफ। अब यहाँ पे बोलता है कि राइट, आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ का मतलब क्या हो गया? राइट टू लिव विथ डिग्निटी। अब डिग्निटी कब मिलेगा? जब नॉलेज हो अबाउट द डिसीजंस अफेक्टिंग लाइफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस क्या था? रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस, 1988 का ये केस है। राइट टू नो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। राइट टू नो इज essential for making informed choices and it's part of article 21। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का ये केस है। वोटर्स मस्ट नो अबाउट कैंडिडेट्स बैकग्राउंड। यहाँ पे क्या बोलता है कि जो वोटर्स हैं उन्हें कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वोटर्स हैव अ राइट टू नो द criminal, educational, and financial background of candidates as it affects free choice। यहाँ पे इस केस में ये हुआ था कि वोटर्स जो है उनको कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड जानने का अधिकार है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वोटर्स हैव द राइट टू नो किसी भी
कैंडिडेट का क्रिमिनल, एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड एज इट इफेक्ट्स द फ्री चॉइस। एक और केस है ईसर ऑयल केस 2004 का। यहाँ पे क्या था, एनवायरमेंटल इन्फो इज पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ। मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, विदाउट करेक्ट इंफॉर्मेशन लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी एंजॉयड फुल्ली। अब आरटीआई एक्ट 2005, पार्लियामेंट passed RTI Act 2005 to give a legal shape to this right। ये पार्लियामेंट ने पास किया था 2005 में टू गिव इट अ लीगल शेप टू दिस राइट। या अप्लाइज टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका एम क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये हमने पहले भी स्लाइड्स में देखा था, देखिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन, ये उसकी एम है आरटीआई की। अब इसे हम इजीली समराइज करें अगर, तो वो हम छोटे में देखें तो आरटीआई पीपल्स राइट टू नो। फिर यहाँ पे बोलता है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस के बारे में बोला गया है। फिर बोलता है बेस्ड ऑन आर्टिकल 19(1)(a विच इज फ्री स्पीच और आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ recognized in many Supreme Court cases, RTI Act 2005 made it a statutory right. That's all for this video. I hope you understand it. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. Thank you.